Hello to everyone. A very warm welcome to Study by Methods. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सेट थ्योरी का एक और ऑपरेशन जिसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। दैट मीन्स ए क्रॉस बी। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए ताकि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। सेट पर बेस्ड कई सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं, उन पर डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और उन वीडियोस को जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सेट थ्योरी का एक और ऑपरेशन जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। उससे पहले हमने कौन कौन से ऑपरेशंस देख लिए हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। इन पर मैंने वीडियो बना दिया है, उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट थ्योरी का ही एक ऑपरेशन है जिसे हम इस तरह के नोटेशन से दिखाते हैं। कैपिटल ए लिखा है मैंने, ये क्रॉस लगाया है और ये बी, ए क्रॉस बी। इस तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिखाने। प्रोडक्ट का मतलब तो सभी समझते हैं, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? इन जनरल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अब यहाँ पर समझेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का यहाँ पर क्या सेंस है। सो द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर द फर्स्ट एलिमेंट comes from the first set and the second element comes from the second set। बस इसे कहा गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्लेन भी होता है, वो एक अलग चीज है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है जो कि आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाया है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो सभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज चेक कर लीजिए और जो वीडियोस के लिंक है उन्हें क्लिक करें और उन वीडियोस को जरूर देखिए। तो मैं यहाँ लिखते जाती हूँ और फिर बोलते भी जाऊंगी कि मैं क्या लिख रही हूँ, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि जो लिखा है उसका क्या मतलब निकल रहा है। द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अभी समझेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, पहले मैं लिख देती हूँ फिर ये एक्सप्लेन कर दूंगी। वेयर द फर्स्ट एलिमेंट comes from the first set and the second element comes from the second set। अब यहाँ पर क्या लिखा है फिर से रिपीट कर देते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स where the first element comes from the first set and the second element comes from the second set। That means एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि दो सेट तो होंगे ही। अब यहाँ पर जो दो सेट होंगे वहां पर क्या याद रखना है, क्या ध्यान देना है, वो हम समझेंगे एग्जाम्पल की मदद से। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए कोई सेट है जिसे मैंने कैपिटल लेटर ए से दिखाया। कोई सेट ए है, दो सेट तो लेना ही पड़ेंगे, तो एक सेट है जिसका नाम मैंने लिखा कैपिटल ए। तो सेट ए है क्योंकि सेट को कैपिटल लेटर से बताते हैं। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। एक और कोई सेट है जिसे मैंने कैपिटल लेटर बी से दिखाया है और इसमें जो एलिमेंट्स हैं
वो है स्मॉल a कॉमा b। अब ये दोनों लिख दिए मैंने। अब यहाँ पर क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट मीन्स a क्रॉस b करना है। तो हम इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में या नोटेशन कैसे लिखेंगे, इस तरह से a क्रॉस b, ऐसे ऐसे लिख के दिखाया। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट या कर्व ब्रैकेट लगाया और स्मॉल ब्रैकेट में। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ऑर्डर्ड पेयर, आई रिपीट यहाँ ध्यान देना है, ये बहुत जरूरी है ए क्रॉस बी लिखते समय। ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि ए देन बी, बी ए नहीं होगा। आई रिपीट यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है ए फिर बी फिर ए नहीं होगा। तो पहले ये ए फिर बी, ए फिर बी, ऐसे एलिमेंट्स को हम लेंगे ए क्रॉस बी इसमें ऑर्डर्ड पेयर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 एंड ए, फिर 1 एंड बी, फिर यहाँ पे मैं नीचे लिख रही हूँ, यहाँ प्रॉपर स्पेस नहीं है इसीलिए 2 एंड ए, यहाँ पर ये हो गया और ये कर्व या कर्ली ब्रैकेट हो गया बंद या क्लोज। तो पहले देखिए यहाँ पे मैंने ए वाला सेट है ना ये, फिर बी वाला सेट है ना ये वाला, तो इसके साथ इसे लिया, देन इसके साथ इसे लिया, ऑर्डर पेयर में चल रहे हैं ना। अभी हम ऐसे नहीं कर सकते थे कि ये बी वाला फिर ये करते, ये वाला फिर ये करते, ऐसे नहीं किया है। पहले हमने कहा से स्टार्टिंग की, ए क्रॉस बी ना, ऑर्डर पेयर में चलना है ना, तो ए पहले 1 फिर ये बना दिया, फिर ये 1 और फिर ये बना दिया, एंड देन फिर 2, फिर इसके साथ ये बना दिया, फिर ये, फिर इसके साथ ये हो गया। तो इसे हमने क्या कह दिया, ए क्रॉस बी, और ये ऑर्डर्ड पेयर में है। बस यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि सेट थ्योरी का ही एक ऑपरेशन है। जैसे हमने यूनियन पढ़ा था, इंटरसेक्शन पढ़ा था, डिफरेंस पढ़ा था और कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, ठीक वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से बताया जाता है और ये उसका एग्जाम्पल है। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहूंगी, उससे समझाऊंगी। तो अभी प्रॉपर स्पेस नहीं है तो मुझे मिटाना पड़ेगा, इसीलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर इसे मिटा देते हैं। अब यहाँ एक और एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, एक और एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि जो सेट थ्योरी का ऑपरेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो है क्या। मान लीजिए कोई सेट है, कैपिटल लेटर पी से दिखाया है मैंने क्योंकि सेट को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। एक और कोई सेट है जो कि कैपिटल टी से दिखा रहे हैं और इसमें मैं एलिमेंट रख देती हूँ कुछ, तो यहाँ पे 2 and 4 रख लेते हैं, यहाँ पर बी कॉमा ई ये रख लेते हैं। अब इनका पी क्रॉस टी क्या बनेगा, तो देखिए ऐसे 2 के साथ एक बार ये बी एंड देन 2 के साथ ई एंड देन, अब यहाँ नीचे लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ प्रॉपर स्पेस नहीं है, 4 कॉमा बी एंड देन 4 कॉमा ई, बस ये हो गया पी क्रॉस टी। और ये ऑर्डर्ड पेयर में ही है, देख सकते हैं पहले ये पी वाला है और फिर ये टी वाला सेट है, इसके ये पी के ये एलिमेंट्स हैं, टी सेट के ये एलिमेंट्स हैं। फिर 2 के साथ एक बार बी ये लिख दिया, फिर 2 के साथ ये ई ये लिख दिया, फिर देन 4 और ये हो गया एंड देन ये हो गया। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट और ये उसका एग्जाम्पल। आई होप सो सभी को समझ आया होगा। अगर आप सभी को समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियोस में। टिल देन टेक केयर and thank you so much for watching my videos.